पैसा एक कागज है, फिर भी ये नींद चुरा लेता है। पैसा एक संख्या है, फिर भी ये रिश्ते तोड़ देता है। हम पैसा नहीं खोते, हम शांति खोते हैं। हम ज्यादा नहीं चाहते, हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी डर खत्म नहीं होता। क्यों पैसा बढ़ने के बाद भी चिंता कम नहीं होती? क्यों करोड़पति भी बेचैन रहता है? क्यों कमाने वाला खुश नहीं और खर्च करने वाला दोषी महसूस करता है? इसका जवाब बैंक में नहीं है, इसका जवाब दिमाग में है। ये कहानी है पैसे के मनोविज्ञान की। ये कहानी है आपके सोचने के तरीके की। ये कहानी है उस डर की जिसे आप नाम नहीं दे पाते। कल्पना कीजिए, सुबह आंख खुलते ही फोन उठता है, बैलेंस चेक होता है, दिल एक पल को तेज धड़कता है, फिर राहत या फिर तनाव। दिन भर काम, दिमाग में एक ही आवाज, और कमा, और बचा, और सुरक्षित हो। लेकिन रात को नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग खर्च की लिस्ट बना रहा है। किराया, बिल, भविष्य। ये थकान शरीर की नहीं, ये थकान सोच की है। पैसा यहां समस्या नहीं है, समस्या है हमारा रिश्ता पैसे के साथ। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसा ताकत है, पैसा इज्जत है, पैसा सुरक्षा है, पैसा सफलता है। धीरे धीरे पैसा पहचान बन गया। आप कौन हैं ये आपके काम से नहीं, आप कौन हैं ये आपकी कमाई से तय हुआ। यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। दिमाग पैसे को जीवन से जोड़ लेता है। कम पैसा मतलब खतरा, ज्यादा पैसा मतलब बचाव। ये सोच सीधी नहीं है, ये भावनात्मक है। न्यूरोसाइंस कहता है पैसे देखने पर दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो डर और लालच से जुड़ा है, अमिगडाला। ये हिस्सा तर्क नहीं करता, ये सिर्फ बचने की कोशिश करता है। इसीलिए पैसे के फैसले तार्किक नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं। इसीलिए हम जानते हैं कर्ज गलत है, फिर भी लेते हैं। हम जानते हैं बचत जरूरी है, फिर भी टालते हैं। हम जानते हैं तुलना बेकार है, फिर भी करते हैं, क्योंकि दिमाग खतरा देखता है और पैसा दिमाग के लिए खतरे का संकेत बन चुका है। एक प्रयोग देखिए। लोगों को पैसे की तस्वीर दिखाई गई, कुछ सेकंड बाद उनसे मदद मांगी गई। ज्यादातर लोगों ने मदद से इनकार किया। सिर्फ पैसा देखने से दिमाग ज्यादा स्वार्थी हो गया। ये बुराई नहीं है, ये जैविक प्रतिक्रिया है। दिमाग सोचता है पहले मैं, बाकी बाद में। इसीलिए पैसा इंसान को अलग थलग करता है। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा दूरी। अब एक और सच्चाई, हम पैसा नहीं चाहते, हम भावना चाहते हैं। सुरक्षा की भावना, आजादी की भावना, सम्मान की भावना। पैसा सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन दिमाग माध्यम को ही लक्ष्य बना लेता है। यहीं से अंतहीन दौड़ शुरू होती है। एक लक्ष्य पूरा, फिर नया लक्ष्य, फिर नया डर। कोई अंतिम संख्या नहीं होती, क्योंकि डर संख्या से नहीं जाता। अब एक कहानी, ये कहानी है डैनियल kahneman की, नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक। उन्होंने जीवन भर मानव निर्णयों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया लोग नुकसान से दोगुना डरते हैं जितनी खुशी लाभ से मिलती है। इसका मतलब 1000 रुपए खोने का डर 1000 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। यही कारण है लोग पैसा बचाने के नाम पर जीना भूल जाते हैं। यही कारण है लोग जोखिम नहीं लेते। यही कारण है लोग सुरक्षित नौकरी से डरते हुए नफरत करते हैं। दिमाग नुकसान से बचना चाहता है, भले ही खुशी खो जाए। अब सोचिए, आप कितने फैसले सिर्फ डर से लेते हैं? आप कितना काम सिर्फ सुरक्षा के लिए करते हैं? पैसा यहां मालिक बन जाता है। अब एक और वैज्ञानिक तथ्य, हम भविष्य को गलत आंकते हैं। हम सोचते हैं ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी देगा, लेकिन शोध कहता है एक स्तर के बाद पैसा खुशी नहीं बढ़ाता, वो सिर्फ चिंता बदल देता है। कम पैसे की चिंता ज्यादा पैसे की जिम्मेदारी बन जाती है। अब एक लेखक की बात, मॉर्गन हाउसल। उन्होंने कहा पैसे का सबसे बड़ा मूल्य खर्च करने में नहीं, ना ही दिखाने में, बल्कि ना खर्च करने की आजादी में है। आजादी, सुबह उठकर डर न लगे, काम छोड़ने का विकल्प हो, गलत सहने की मजबूरी ना हो, यही असली अमीरी है। लेकिन सोशल मीडिया कुछ और सिखाता है। कार, घर, लाइफस्टाइल, तुलना। दिमाग फिर खतरे में, मैं पीछे हूं, मुझे और चाहिए। यही मनोवैज्ञानिक जाल है। अब सवाल, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला कदम, पैसे को पहचान से अलग करो। आप आपकी कमाई नहीं है। दूसरा कदम, स्पष्टता। आप क्यों पैसा चाहते हैं? दिखावे के लिए या शांति के लिए? तीसरा कदम, सीमाएं। कितना काफी है? अगर जवाब नहीं है तो चिंता तय है। चौथा कदम, पैसे को समय से जोड़ो। पैसा क्या समय खरीद सकता है? आराम, स्वास्थ्य, परिवार,
यही पैसा सही काम करता है। 5वां कदम, धीमी सोच। कोई भी बड़ा फैसला भावना में नहीं, हमेशा रुककर दिमाग को शांत होने दो। याद रखो, पैसा अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक। अगर पैसा आपकी नींद तय करता है तो समस्या पैसे की नहीं, समस्या नियंत्रण की है। अंत में एक सच्चाई, पैसा जीवन नहीं है, पैसा जीवन का साधन है। जो इसे लक्ष्य बनाता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, जो इसे साधन बनाता है वो हल्का महसूस करता है। शांति अकाउंट बैलेंस में नहीं, शांति सोच में है। अगर ये सोच बदली तो पैसा भी बदलेगा और शायद नींद भी लौट आएगी।